जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमिक परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर 6 प्रश्न करेंगे। हाँ, आपको आज प्रश्न नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझे प्रश्न लिखने का समय नहीं मिला, तो मैं डायरेक्ट बुक लेके आया हूँ। आज कुल मिलाकर आज हम लोग उदाहरण नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तक करेंगे, ठीक ना। कुल मिलाकर आज हम लोग 6 प्रश्न करेंगे, ठीक ना। और इन प्रश्नों को करने के लिए यानी कि बेसिकली ये 5.3 के आगे जितने उदाहरण है ये वो सारे उदाहरण है, ठीक ना। तो इनको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला, नया जो फॉर्मूला आएगा उसको समझना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था ए एन का फॉर्मूला, जो क्या होता था ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी होता था। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता होगा, ठीक ना। ये क्या होता था, एपी का कोई भी पद का फॉर्मूला होता था। कोई भी पद आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आप लोग अंतिम पद भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, आपको पता ही, इसको अंतिम पद का फॉर्मूला भी बोलते हैं। अंतिम पद की जब बात करते थे तब इसको बहुत कोई एल भी लिखता था यहाँ पे, ठीक ना। यानी एल बराबर में ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। वरना अगर आप लोग ए एन भी लिखोगे तो चलेगा, यानी कुल मिलाकर ए एन लिखो चाहे एल लिखो, बात बराबर ही है। पर अगर आप लोग जनरली देखो तो एल शब्द तभी यूज किया जाता है जब अंतिम पद की बात हो, वरना अगर आप लोग ए एन लगाकर भी पार करोगे तो काम चल जाता है, ठीक ना। तो आप लोग ए एन भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक ना। ये किसी भी पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला या अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एपी का, ठीक ना। ये हम लोगों ने सीख लिया था, जहाँ पे ए क्या होता था, प्रथम पद होता था एपी का। एन क्या होता था, नंबर ऑफ संख्याएं, या फिर बोलो नंबर ऑफ टर्म होता था एपी में, कितने संख्याएं हैं सो, ठीक ना। और ये एन बराबर होता था, ठीक ना। अगर मान लो ए 30 ज्ञात करना आपको तो यहाँ पे एन 30 लेते थे हम लोग, ठीक ना। और डी क्या होता था, सारांतर होता था एपी का। तो इसी प्रकार से अब जो खेल में एक नया खिलाड़ी आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं एसन फॉर्मूला, ठीक ना। यानी कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एपी का कोई पर्टिकुलर पद ज्ञात कर रहे थे या फिर अंतिम पद ज्ञात कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि उस एपी में जितने भी पद है उनका योग कितना है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास एक एपी है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका एक एपी है, इस तरह करके मान लो कि ये आपका 500 तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये अंतिम पद हो गया, ये प्रथम पद होगा, इनका सारांतर देख रहे हो 1 है, ठीक है। तो आप लोग को अगर पूछ दे बताइए तो इस 1 से लेके 500 तक जो नंबर है इनको सबको जोड़ के इसका योग बताइए। तो यानी कि आप लोग 1 को जोड़ो 2 से, फिर इसको 3 से जोड़ो, फिर 4 से जोड़ो, इस तरह करके 500 तक करते जाओ। तो इस तरह करके आपको अगर जोड़ने को कहे तब तो आपका दिक्कत हो जाएगा, कैसे जोड़ोगे आप लोग 500 तक। चलो भाई 500 तक आपने जोड़ लिया, अगर मैं 10,000 तक बोल दूँ तो आपको पूरा दिन पार हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। तो इसी जोड़ को सुविधा के लिए आप लोग के लिए एक फॉर्मूला आया हुआ है कि इस जोड़ को सुविधा से आप लोग बना पाओ, उसको हम लोग बोलते हैं एसन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या होता है कि जितना नंबर तक आपको ज्ञात करना, देख लो 500 नंबर तक ज्ञात करना, ये एन होगा। इस एपी का एन भी तो अंतिम पद अगर मान लीजिए 500 है, ठीक ना, और आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ रहा है, यानी कि इस एपी में देखोगे कि 500 एन बराबर कितना है 500, यानी कि इस एपी में 500 पद है, आपको दिख रहा है जनरली, ठीक ना। तो यानी कि अगर बस आपने इस एसन के फॉर्मूला में एन के जगह पे 500 पुट कर दिया और जो फॉर्मूला में टर्म आएगा उसको रख दिया तो आपका टोटल का पद निकल जाएगा बस कुछ कैलकुलेशन में। आपको हर एक को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का डी होता है। थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है आपको, टेंशन नहीं लेना। जैसे कि मैंने आपको जब ये फॉर्मूला बताया था तब आपको ये हार्ड लग रहा था, पर अभी आपको आसान लग रहा है। और मैंने इसका प्रूफ भी बताया हुआ था, उसी तरह से मैं इसका भी प्रूफ बता दूंगा और इसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। इसका वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक ना, इस एन के फॉर्मूला को प्रूफ वाला, ठीक ना। तो देखो, तो जनरली मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला से क्या होता है कि एपी के पदों का योग, चाहे वो 500 पद का पूछे, चाहे 1000 पद का, चाहे 2 पद का, 3 पद का योग आप लोग ज्ञात कर सकते हो, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको मेन फॉर्मूला हो गया आपका। अब इस फॉर्मूला को आप लोग कई तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे एसन का एसन रहने दो, इधर n/2 का n/2 रन दो। आप देखो 2a को आप लोग लिख सकते हो a प्लस का a, और इधर आपके पास है n-1, यहाँ पे है प्लस n-1 इंटू का डी। आप देखो ना, ये जो फॉर्मूला इधर बचा है ये आपका कहीं an का फॉर्मूला है, एकदम है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, एसन बराबर में होता है n/2 इंटू का a प्लस का an लिख सकते हो इस जगह पे, इसके जगह पे। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक ना। कहीं पर अगर आपको डायरेक्टली अंतिम पद दे दिया जाए तो आप लोग ये वाला यूज कर सकते हो, वरना अंतिम पद ना दे तो आप लोग फिर ये वाला यूज करो, ठीक है। समझ में आई आपको? अब देखो जैसे कि यहाँ पे an, अब बहुत को, जैसे कि मैंने बोला an के जगह पे बहुत कोई l भी लिखता है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एसन बराबर में n/2 इंटू का a प्लस का l, आपकी मर्जी। तो ये कुल मिलाकर आपका 1, 2, 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेसिकली तो मेन ये है, बाकी तो इसको आप लोग खुद से डिराइव कर सकते हो और ये भी, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ वाला वीडियो चाहिए तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा देखने को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में और एक फॉर्मूला आएगा
जो मैं आपको आगे चल के आपको देखने को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक ना। तो देखो इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपको उदाहरण नंबर 11 है, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। ये उदाहरण नंबर 11 है आपका। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो इसमें आपको एक एपी दिया हुआ है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, दिया एक एपी दिया है आपको। एपी में क्या है आपके पास 8 है, 3 है, माइनस का 2 इस तरह करके चलता चला गया है। तो इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि इस एपी को आप लोग 22 पदों तक लिख लो, फिर आप लोग क्या करो, उसको सबको जोड़ के देखो, उसके जितने भी पद है सबको आपस में जोड़ो और उसका आंसर निकालो, आपका यही आंसर होगा। आप लोग ऐसा करोगे क्या? नहीं, आपको 22 पदों तक लिख कर इस एपी को प्रत्येक पद को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 8 को 3 से जोड़ो, फिर इसको जो आएगा उसको -2 जोड़े से करके फिर आगे निकाल के फिर जोड़ो, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगाओ, तुरंत चुटकियों में निकलेगा, ठीक ना। जैसे देखो आपको एक एपी दिया हुआ है, तो एपी से सबसे पहले हम लोग निकालने का काम कर लेंगे, ए निकाल लेंगे, क्योंकि देखो SN का फॉर्मूला आपके पास होता है, जो आपको पता है क्या होता है आपके पास, n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d होता है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, हमें n चाहिए, d चाहिए, a चाहिए, का वैल्यू चाहिए हमें, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें इस एपी से निकलेगा सारा चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। जो कि a कितना है आपके पास 8 है, d कैसे निकलेगा, वही a2 माइनस a1 करने से। a2 जो कि आपके पास 3 है, उसे माइनस कर दो 8 को, तो आपके पास -5 निकल कर आ गया d, और आपके पास a निकल कर आ गया 8, ठीक है। चूंकि आपको 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी इस एपी को आपको 22 पदों तक लिखना है। अगर जनरली अगर आप समझो तो एपी को आपको 22 पदों तक लिखना है और उसका योग ज्ञात करना है। यानी n का वैल्यू 22 दिया हुआ है, यानी कि एपी के 22 पदों तक, यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया 22 हो गया। तो यहाँ पे n का वैल्यू 22 दिया हुआ है, और इसीलिए आपको S22 का वैल्यू पूछा है। समझ में आ गया ना आपको, यानी कि एपी के 22 पदों तक का योग, ठीक ना। तो बस n का वैल्यू 22 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 22, बाकी आपका SN योग निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि S22 हमें पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है कि चूंकि SN का फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे होता है, आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये वाला देख के, उसके बाद में डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। S22 हमें निकालना है, बराबर में होगा क्या होता है आपके पास n/2, n का फॉर्मूला, n का मान जो कि हमारे पास 22 है, तो 22/2 इंटू का यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a जो कि हमारे पास 8 है, प्लस का n जो कि हमारे पास कितना है 22 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 22 - 1 इंटू का d जो कि हमारे पास कितना है -5 है। आपको एक बार थोड़ा दिक्कत होगा जब तक आप लोग इस फॉर्मूला के लिए यूज टू ना हो जाए, जैसे यूज टू हो जाओगे आप लोग को आसान लगने लगेगा, ठीक। देखो अब ये कटेगा तो हो जाएगा आपके पास 11, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा 8 दूना 16 प्लस का ये हो जाएगा 21 इंटू का आपके पास -5 बचेगा, ठीक है। आप देखो S22 बराबर में क्या हो जाएगा 11 इंटू का इधर बचेगा 16। अब देखो ये माइनस के साथ गुना होगा प्लस के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो S22 का जो वैल्यू निकल कर आया वो 11 इंटू का, अगर इसको आप लोग माइनस करोगे तो हो जाएगा 89। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो S22 बराबर में निकल कर आ जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11×99 का 9 हाथ में रहा 9, ठीक है। 88 और 9 हो जाएगा 97। और देख लो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि देखो ये -5 था, -105 था, तो यहाँ माइनस होता, और इसको ब्रैकेट में कर लो माइनस है इसलिए, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा। हाँ आप लोग बोले सर इसका वैल्यू माइनस में आ सकता है, हाँ क्योंकि योग ना पूछा है, जोड़ आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। देखो जो हमारे पास अब अगला जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 12, उसमें क्या देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग आपको कितना दिया हुआ है 1050 दिया हुआ है, इसमें आपको SN का वैल्यू दे दिया गया, यानी कि पदों का योग दे दिया गया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और कितना पदों का योग दिया है 14 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले लिख लो दिया है, यहाँ से तो आपको पता चल गया कि 14 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा 14 हो गया, और आपको S14 का वैल्यू दिया हुआ जो कितना 1050 दिया हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तथा इसके प्रथम पद 10 है, यानी कि इसका आपको पहला पद भी दिया हुआ है जो कि 10 दिया हुआ है, और आपको क्या ज्ञात करना है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इस जो एपी होगा इसका उसका आपको A20 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आपको चूंकि A20 ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि A20 ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए A प्लस का 19D का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसके लिए आपके पास भाई A और D चाहिए। तो A तो है हमारे पास, लेकिन D नहीं, तो D निकालना पड़ेगा। D कहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा। जैसे देखो चूंकि होता है आपके पास SN बराबर में जो होता है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। n/2 इंटू का होता है आपके पास
इंटू का होता है आपके पास 2a प्लस का होता है n-1 इंटू का d। में आपको खुद से लिखने के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक ना। अब देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है S14 का वैल्यू, तो डेट में लिख देता हूँ 1050 बराबर में n का वैल्यू हमारे पास 14/2 इंटू का 2a का वैल्यू 10 है, तो डेट में 20 लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा 10 और गुना 2 20 हो गया, प्लस का n का वैल्यू कितना आपके पास 14 है, 14 में गया तो 13 हो जाएगा, डेट में लिख देता हूँ। और इंटू का d का वैल्यू जो कि आपके पास निकालना है तो मैं d का d रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस 1050 बराबर में इसको काटो तो कितना हो जाएगा 7, इधर आपके पास कितना हो जाएगा 20 प्लस का इधर हो जाएगा 13d, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 7 को इधर भागे में ला तो हो जाएगा 1050 भागा में 7 बराबर में इधर हो जाएगा 20 प्लस का 13d, ठीक है। अब इसको आप लोग सिंपली प्रोसीजर सॉल्व करो, इसको देखो इसको काटो कितना हो जाएगा 7 1 के 7, यहाँ 3 जगह यानी कि 7 5 35 यानी कि 150 आएगा, और ये 20 इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा यानी कि -20 बराबर हो जाएगा 13d, ठीक है। अब इसको माइनस कर तो हो जाएगा आपके पास 130। अब ये 13d आपस में देखो गुना में धरा के भागा में हो जाएगा 13 बराबर में d, ये 13 10 है 130 होता है, यानी कि जो d का वैल्यू निकल कर आया वो 10 निकल कर आ गया, यानी कि सारों अंतर आपके पास निकल गया, पहला पद निकल गया। तो अब बस प्रश्नानुसार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या a20 चाहिए, ठीक है। a20 का वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि चूंकि हमारे पास होता है an का फॉर्मूला a प्लस का n-1 इंटू का d हो सकता है, ठीक ना। तो बस n का वैल्यू यहाँ पे 20 रखना है, ठीक ना, क्योंकि हमें a20 चाहिए। तो बस यहाँ पे लिख दो a20 बराबर में क्या हो जाएगा a जो कि हमारे पास कितना निकल कर आया 10 प्लस का n हमें यहाँ पे 20 रखना है, तो 20-1 इंटू का d जो कि हमारे पास 10 निकल कर आया हुआ है। आप लोग को अगर ये वाला डाटा आप लोग को लिखना आता है, जैसे कि देखो यहाँ पे a20 बराबर में क्या हो जाएगा 10 प्लस का ये हो जाएगा 19d, ठीक ना। अगर आप लोग ये वाला डाट लिखना आता है आपको कि ये 20 की वैल्यू क्या होगा प्लस 19d, तो आप लोग का इतना दूर का स्टेप बच सकता था। डाट आप लोग लिख देते हैं 20 बराबर होता है a प्लस का 19d, और a और d का वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे यहाँ से, ठीक ना। तो अगर आपको नहीं आता है अगर ये वाला समझ में तो ऐसे करके लिखना, ठीक ना। तो a20 का वैल्यू निकल कर आया इधर से 10 प्लस का d का वैल्यू यहाँ पे 10 है, यानी कि ये हो जाएगा 190, a20 बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 200, यानी कि इस एपी का जो 20वां नंबर का पद निकल कर आएगा वो 200 निकल कर आएगा। ये आपका बन गया, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब जो हमारे पास अगला 13 नंबर का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एपी दिया हुआ है, ठीक ना। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, दिया है एक एपी है मेरे पास, क्या है 24 है 21 है 18 तक करके चलता चला गया कि कितने पद लिए जाए ताकि उसका योग 78 हो जाए। यानी कि सीधा से पूछ रहा है कि कितने पद लिया जाए, यानी कि आपको n पूछ रहा है, ठीक ना। किसके लिए कि योग आपका 78 हो जाए। यानी समझो आपको इस एपी का आपको वो n ज्ञात करना है कि आपको उसके लिए योग 78 हो। यानी कि समझो आपको Sn का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ 78 दिया हुआ है, यानी कि आपको इस एपी में कितने ऐसे पद होंगे जिनको जोड़ने के बाद उनका योग जो होगा वो 78 हो जाएगा। तो इसलिए n ज्ञात करना है, Sn आपको 78 दिया हुआ है, और आपको पता है कि Sn का फॉर्मूला हमें a और d का रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको इस एपी से a निकाल लो तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और d भी निकाल लो। d कैसे निकलेगा आपका, इस 21 में 24 को घटा दो तो कितना आएगा -3, तो d निकल गया आपके पास, a निकल गया आपके पास। हमें Sn का फॉर्मूला में Sn का वैल्यू है, बस n निकालना निकल जाएगा। चूँकि फॉर्मूला में होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का होता है n-1 इंटू का d होता है। बस फॉर्मूला में पुट कर दो, 78 बराबर में हो जाएगा n/2, क्योंकि n का तो मान रखना तो n का n रहने दो भी, ठीक ना। 2 इंटू में a का मान 24 है, तो यहाँ पे 2 उसमें 7 गुना हो गया, यानी कि हो जाएगा 48, 24 दूना 48 होता है, ठीक है। प्लस का n-1 इंटू का d जो कि हमारे पास कितना है -3 है। बस 78 बराबर में क्या आएगा आपके पास इधर n/2, ठीक ना। n/2 इंटू का हो जाएगा 48 प्लस का, देख लो प्लस क्या करो -3 को अंदर लो, ठीक ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास देखो ये हो जाएगा आपके पास -3n, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो ये दो इधर भागा में है, ठीक ना, तो इधर गुना में आ जाएगा 78 के साथ, यानी कि 78 गुना 2 बराबर में इधर बचेगा n इंटू का 48। अब देखो ये प्लस के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास -3n। अब ये प्लस इसके साथ गुना होगा, प्लस के साथ तो हो जाएगा +3। अब यहाँ पे आपका ब्रैकेट को अंदर कर देते हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखो 78 को 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि 156 हो गया। बराबर में इधर बचा आपके पास n
इंटू का, आप देखो 48 में आपका क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, माइनस का 3n हो गया इधर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो 156 बराबर में n को अंदर लेके जाओ तो हो जाएगा 51n माइनस आपके पास हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब एक काम करो, इस सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या बचेगा आपके पास, इधर देखो ये माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3n स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 51n हो जाएगा, और इधर तो पहले से ही प्लस का 156 मौजूद है। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या करो कि इन सबसे 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 कॉमन लोगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक ना, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस का, अगर मान लो यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो कितना होता है आपके पास 17 51 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 17 बचेगा, और n बचेगा प्लस का आपके पास यहाँ कितना बचेगा, देखो 156 से अगर 3 निकालो, सबसे पहले काम करो 156 को 3 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 2 9, यानी कि यहाँ 52 बचेगा आपके पास। ठीक है, बराबर में 0। अब 3 को उधर ले जाओ 0 की तरफ भागा में, तो भाई साहब इधर गुना में तो भागा में जाएगा तो 0 ही होना, नहीं क्योंकि 0 भागा 3 क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो इधर आपके पास बचेगा n माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करना तो भाई साहब आपको आता होगा, आप लोगों ने पिछले शायद 3 या 4 नंबर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। तो होता क्या था कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता था n के साथ जो कि 1 है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता, तो 52 इंटू 1 कितना होगा 52 हो गया। अब 52 को आपको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनका योग -17 हो और उनका गुणनफल आपके पास +52 हो। ठीक है, तो आपको पता है 52 को आप लोग कैसे तोड़ सकते हो, आप लोग इसको 13 चौक 52 होता है ना, यानी कि 13 और 4 में इसको तोड़ सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप लोग इसको ऐसे लिखा, अब इसको मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, आप लोग इसको बनाओगे ना तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बाकी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसका मैं अलग से सेशन लेके आ जाऊंगा। तो इधर आपके पास n स्क्वायर का n स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग 17 को मतलब 17 की जगह पे -17 की जगह पे यानी -17n की जगह पे आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 4n और माइनस का 13n। आप लोग इसको जोड़ के देखो तो आपके पास -17 आ जाएगा, यानी कि -17 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक ना, अब यही चीज हो कि -17 को आप लोग क्या लिख सकते हो, उसके लिए हम लोग ये वाला करते हैं, यानी कि इसके कोफिशिएंट के साथ गुना करते हैं और उसको फैक्टर करते हैं, तो जो निकलता है वही आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, और तब फिर आपका निकल जाएगा कि इनको योग से आपका ये आएगा। ठीक ना, यानी कि इन चीज में यहाँ पे आपको क्या रखना है वो आपको ज्ञात करने के लिए इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको फैक्टर करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और प्लस इधर 52 का 52 रन दो बराबर में 0। अब नॉर्मली यहाँ से n कॉमन आएगा तो बचेगा n माइनस का 4, यहाँ से -13 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n माइनस का वही 13 चौक 52 यानी कि 4 बचेगा बराबर में 0। अब देखो यहाँ से n माइनस 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा खाली n और यहाँ -13 यानी कि n माइनस 13 बचेगा और ये बराबर में 0 हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ अगर n माइनस 4 का वैल्यू एक बार 0 रख दो और एक बार n माइनस 13 का वैल्यू 0 रख दो, तो n माइनस 4 का वैल्यू 0 रखोगे तो n बराबर 4 निकल कर आ गया और यहाँ n बराबर में 13 निकल कर आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो हमें n का मान दूधू को मिल गया 4 और 13, तो क्या इस एपी में दो जगह पे आपका 78 होगा योग? हाँ एकदम सही, इस एपी के चौथे पदों का योग भी 78 होगा और आपका 13वें पदों का योग भी 78 होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये तो 13 पद है तो ज्यादा हो जाना चाहिए ना योग? तो बाबा देखो गौर से, एपी देखो धीरे धीरे माइनस की ओर बढ़ रहा है, यानी घटते जा रहा है, तो कुछ दूरी के बाद क्या होगा कि इसका जो पद आएगा वो माइनस में आने लगेगा। तो वो भाई साहब जोड़ने की बात की गई तो वो माइनस वाली प्लस वाला को कैंसिल करके लास्ट में आपका 78 में लाके खड़ा कर देगा। यानी इस एपी में जो चौथा नंबर का पद है उसमें आपका योग कितना होगा 78 होगा, और इसका जो आपका 13वां नंबर का पद है उसमें भी योग 78 होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लो और एक बार यहाँ तक ले लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते चले। अब देखो हमारे पास उदाहरण नंबर 40 में जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है, सो देखो आप लोग, आज मैंने गलती कर दिया, क्वेश्चन लिख कर नहीं लाया, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक ना, देखो निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको 40 नंबर प्रश्न में ये दो पार्ट है, इनका आपको क्या ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक है और दूसरा नंबर का पार्ट में प्रथम n धन पूर्णांक है। ठीक ना, तो भाई साहब देखो समझो मेरा बात, फर्स्ट नंबर का इस 14 नंबर के उदाहरण का प्रश्न है कि आपको SN ज्ञात करना है, किसके लिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक के लिए। अब धन पूर्णांक क्या होता है भाई साहब, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 इस तरह करके चलता चला जाएगा। धन पूर्णांक में 0 नहीं आता क्योंकि 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, समझ में आ गया ना, ये सिर्फ एक पूर्णांक है, समझ में आ गया आपको। तो धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, इधर अनंत तक जाता है। तो कुल मिलाकर इस एक नंबर के प्रश्न में आपका जो एपी बनेगा, जाहिर सी बात है आपका SN एपी का ही निकलता है, तो जो एपी बनेगा वो 1 2 3 4 5 इस तरह करके चलता जाएगा, कहाँ तक, 1000 तक, 1000 तक, क्योंकि प्रश्न ने पूछा कि प्रथम
1000 धन पूर्णांक तक, तो ये सब तो धन पूर्णांक है और 1000 तक है, इनका योग पूछा, यानी कि आपको इन सबको जोड़ना है। तो बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ए निकालो जो कि हमारे पास 1 है, डी निकालो जो कि जाहिर से दिख रहा है कि 2 - 1 करोगे तो आपके पास 1 ही बचेगा, यानी कि डी आपका 1 का है, ए भी आपके पास 1 है। आपको क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि आपके पास ए एन दिया हुआ है, कितना दिया आपके पास 1000 दिया हुआ है, ठीक ना। अब आप देखो यहाँ पे एन आपको 1000 दिया हुआ है, आपको पूछा है एस एन का वैल्यू, यानी कि एस 1000 का वैल्यू पूछा है, आपके पास 1000 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, यानी यहाँ के आप लोग लिख सकते हो कि ए 1000 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक ना, या फिर बोलो अंतिम पद का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखो आप लोग, ठीक ना, आप लोग लिख लेना, सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पे ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, सबसे अच्छा रहेगा, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको किया। तो आपको इसका वैल्यू याद करना है। तो समझो भाई साहब, यहाँ पे आपको लंबा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, 1 मिनट देखो मैं कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये जो आपका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि देखो आपके पास अंतिम पद, इसको आप लोग ए एन लिखो या फिर आप लोग इसको एल भी लिख सकते हो, ठीक ना, जो कि आपको दे दिया गया है। तो आपको अलग से आपको ये वाला बड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, चूंकि एस एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता था आपके पास, देख लो यहाँ पे आपके पास होता था n/2 इंटू का a प्लस का a n होता है, डायरेक्ट आप लोग लगा लो, ठीक है। तो देखो आपके पास एस एन जो कि हमें निकालना है, किसके लिए, एन जो कि हमारे पास 1000 है, बराबर में 2 हो जाएगा, बटे में ए का वैल्यू जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 है, प्लस का ए एन का वैल्यू जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक हमारे पास 1000 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, ये आपके पास 500 आ गया, क्योंकि इसको काट के देख लो। अब इधर आपके पास क्या बचेगा, 1001 बचेगा, बस यहाँ से आपका एस एन का वैल्यू निकल जाएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो 5 लाख आपके पास 500 आएगा, इकाई दहाई सिकड़ा 1000 10,000 लाख, तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक। क्योंकि देखो इसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग को ये अलग से आपको ये वाला फॉर्मूला ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देख लो इस फॉर्मूला में आपके पास देख लो कहीं ना कहीं आपका ये वाला फॉर्मूला आता है अंतिम पद का, यानी कि a + n - 1 इंटू डी, और वही तो a + n - 1 इंटू डी आपको दिया हुआ है प्रश्न में 1000, समझे जी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अलग से निकालने की कोई जरूरत है नहीं, आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बन जाएगा आपका, ठीक ना। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आप इसी प्रश्न का 2 नंबर का पार्ट था, इसमें क्या पूछा था कि आपको पूछा था प्रथम n धन पूर्णांक तक, इसमें क्या पूछा था, प्रथम n धन पूर्णांक तक। तो एपी भी वही बनेगा जैसे कि ऊपर में बना था, 1 2 3 4 5 इस तक करके चलता जाएगा, कहाँ तक, n तक चलता जाएगा। उसमें 1000 तक बोला था, इसमें n तक चलता जाएगा, ठीक ना। प्रथम n धन पूर्णांक तक, यानी कि इसमें n का वैल्यू क्या है, n ही है, ठीक ना, क्योंकि प्रथम n धन पूर्णांक तक, यानी कि n का वैल्यू इस एपी के लिए क्या है, n ही ना है। और आपको क्या पूछा है, एस एन पूछा है, ठीक है भाई साहब। और आपके साथ क्या क्या दिया हुआ है, इस एपी में आपके पास ए का वैल्यू है 1 और डी का भी वैल्यू देख सकते हो 1 है, यहाँ तक आपको पता है। तो बस हम लोग ऐसा निकाल लेंगे, जो कि क्या निकलेगा, जो कि होता है n/2 इंटू का होता है हमारे पास a प्लस का a n होता है। हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अंतिम पद आपको दे दिया गया है जो कि n है, ठीक ना। क्योंकि देखो भाई साहब समझो, यहाँ अंतिम पद भी दिया हुआ है जो कि n है, क्योंकि ये क्या पूछा है, प्रथम n धन पूर्णांक तक, यानी कि इसको एपी को कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, यानी कि इसका अंतिम पद भी क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और कितने पद है वो भी कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए n का वैल्यू है हमारे पास, तो अलग से आप लोग को वो बड़ा वाला फॉर्मूला ये वाला लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद का फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि n है, ठीक ना, मतलब मान दिया हुआ है जो कि n है, ठीक ना। तो बस लगा दो, एस एन बराबर में n का वैल्यू n है तो n ही रन दो, /2 इंटू का a का वैल्यू जो कि 1 है तो 1 हो गया, प्लस का आपके पास a n का वैल्यू n है तो n रहने दो। देखो एस एन बराबर में आपके पास आ गया, देख लो यहाँ क्या बच गया आपके पास, n इंटू का 1 प्लस का n बच गया, /2 बच गया। देखो यहाँ से यही आपका आंसर हो गया। आप लोग चाहो तो वरना इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन बराबर में हो जाएगा n प्लस का n²/2। तो बेसिकली इसका तो उतना यूज नहीं होगा, आप लोग जनरली यही वाला याद रख लो। तो ये आपका बन गया, और यही मैं बोल रहा था कि एक फॉर्मूला इसमें भी आएगा, तो यही वाला आपको फॉर्मूला होता था ना, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको इस प्रकार से कोई n पूर्णांक तक पूछे और वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक ना। बाकी यहाँ तो समझ में आ गया ना, जब इसका यूज होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखो हमारे पास जो 15 नंबर का उदाहरण, उसमें क्या है, सो संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 24 पदों का पूछा, यानी कि n का वैल्यू कितना यहाँ पे 24 है और आपको s 24 पूछा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यानी an का वैल्यू दिया हुआ है आपको,
चूंकि हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू का डी होता है, तो आपको यही आपको वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके पास 3 प्लस का 2d दिया हुआ है, सॉरी 2n दिया हुआ है, 3 प्लस 2n दिया हुआ है। तो बस इतने आपको डाटा दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है कि S24 पूछा है, एन का वैल्यू है और ए एन का वैल्यू है, कैसे निकालोगे? सिंपल है, कोई उतना दिमाग खराब नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग एक एपी बना लो, फिर आप लोग उससे आप लोग ए और डी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो, समझो आपके पास ये ए एन का वैल्यू दिया हुआ है तो आप लोग एपी बना सकते हो। जैसे देखो आप लोग कर सकते हो, चूंकि जब आपने यहाँ पे एन का वैल्यू जब आप लोग 1 निकाल रखोगे तो आपका प्रथम पद निकल जाएगा एपी का। जैसे देखो आप लोगों ने A1 निकाला तो आपका A1 यहाँ से निकल जाएगा। देखो 1 रखा है एन का मान तो A1 निकल जाएगा। कैसे निकले? देखो 3 प्लस का एन का वैल्यू बस 1 हो दो 2 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा इधर? 3 प्लस का 2 बराबर में 5, दो देख लो आपके पास A1 यानी कि ए निकल गया 5। समझ में गया ना कैसे बनाना? सबसे पहले इसको एपी बनाना, बहुत सिंपल प्रश्न है, विशेष प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। A2 निकाल लो, क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि एन यहाँ पे 2 होगा, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। देखो हमारे पास दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद निकाल लो, बस क्या हो जाएगा? 3 प्लस का यहाँ पे एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 6 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह करके चलता चला जाएगा, आप लोग निकालते जा सकते हो, जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। पर हमें जितना चाहो उतना से मतलब नहीं, बस हमें 24 पदों तक निकालना है। देखो भाई साहब, सीधे पूछा था आपको एस एन का S24 का वैल्यू, यानी कि आपको 24 पदों का योग। तो सबसे पहले एपी तो बना लो, ठीक ना, फिर आप लोग निकालना है, क्योंकि योग निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा आपको? तो एपी तो पहले बनाना पड़ेगा ना। तो एपी आपका यहाँ से बन जाएगा इसी क्वेश्चन से, ठीक ना। तो मैंने वही किया, बस एन का वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 पुट कर, करके करता चले जाओ, आपका निकलते जाएगा एपी। हमें 24वें पद तक याद करना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लास्ट में जो कि हमारा अंतिम पद होगा इस एपी का, क्योंकि हमें 24 पदों तक का योग पूछा है, तो अब आप 25वां पद निकाल के क्या करोगे? कुछ काम ही नहीं है। तो यानी कि इस एपी के लिए जो अंतिम पद क्या होगा? 24 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? A24 निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा? बस 3 प्लस का 2 इंटू का 24 हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा 3 प्लस का 24 गुना 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 48 हो जाएगा। 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 हो गया। यानी कि अंतिम पद यानी कि आपके पास निकल गया 51, ठीक ना। यानी कि देखा जाए तो ए एन का वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ गया? अंतिम पद, ठीक ना, अंतिम पद निकल कर आ गया। ए एन का वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है कि ये दिया हुआ है, ठीक ना, और आपके पास अंतिम पद का वैल्यू जो कि 51 निकल कर आ गया, ठीक ना। अगर जनरली अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ याद रख लेना आप लोग, ठीक ना। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक ना, कि असल में ये जो वैल्यू है ना, ये जो 3 प्लस का 2n, ये असल में 51 के बराबर में, क्योंकि an जनरली अंतिम पद को हम लोग मानते हैं। अंतिम पद का वैल्यू आपको प्रश्न में ये दिया हुआ है, ठीक ना, और हमारे पास अंतिम पद 51 निकल गया, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये इसके बराबर होगा। पर ये समझ में नहीं आया तो भूल जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। बस इतना याद हो गया, आपको समझ में आ गया कि an का वैल्यू जो कि हमारे पास निकल कर आ गया 51, हमारे पास a निकल कर आ गया जो कि हमारे पास 5 निकल कर आ गया, d निकल कर आ गया। कैसे निकलेगा? बस A2 में A1 घटा दो, यानी कि हो जाएगा आपके पास 7 - 5 कर दो, जो कि आपके पास कितना निकल 2 निकल कर आएगा। बस डी निकल गया, ए निकल गया, ए एन का वैल्यू है हमारे पास, एन का भी वैल्यू है हमारे पास 24, तो आराम से आप लोग ऐसा निकाल सकते हो, यानी कि S24 निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा आपके पास? बस 24/2, क्योंकि होता है n/2 इंटू का होता है a प्लस, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू का होता है 2a प्लस का n-1 इंटू का d। आप लोग ये वाला लगा सकते हो, पर हम ये वाला क्यों लगाए? आप डायरेक्ट शॉर्ट करो, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू का हो जाएगा a प्लस का an, क्योंकि an का वैल्यू तो है आपके पास 51, है कि नहीं। तो आप लोग इतना सारा कैलकुलेशन क्यों कर? डायरेक्ट छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, तो बस लगा दो, तो क्या हो जाएगा? a जो कि हमारे पास 5 है प्लस का an जो कि हमारे पास 51 है। बस कितना आसानी हो गया। देखो S24 बराबर में हो जाएगा आपके पास, ये काटोगे कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 होता है, यानी कि 12 हो गया, और ये जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? इंटू में 56 हो जाएगा। बस गुना कर दो, S24 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास? देखो कितना होता है आपके पास? 12 चौक 72 का 2 हाथ मेरा 7, 12 पचे 60, 60 और 7 67, यानी कि हो जाएगा आपके पास 672 आपके पास S24 का वैल्यू निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को बनाना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पर आता है, जो कि 16 नंबर का उदाहरण है। देखो, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है। यानी कि कोई टीवी मैन्युफैक्चर करने वाला कोई आदमी है, या समझ लो कोई बिजनेसमैन जो भी है, टीवी बनाता है, टीवी का सेट बनाता है, ठीक ना। तो वो तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, यानी कि A3 का वैल्यू दिया हुआ है 600, लिख लेना, दिया है, ठीक ना। आप लोग शायद पहले वाले मैंने प्रश्न में नहीं लिखा था, दिया आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये सब छोड़िएगा, नहीं तो एग्जाम में हो सकता है नंबर आपका 1-2 कट जाए स्टेप मार्किंग में, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा, दिया है, ठीक ना, इसलिए ये सब लिखना जरूरी है, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में, यानी कि A7 का वैल्यू दिया हुआ है 700 दिया हुआ है, ठीक है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। भाई साहब,
अगर एक समान निश्चित संख्या में वृद्धि ना हो तो वो एपी बनेगा ही नहीं, तो ये प्रश्न यहाँ पे होगा ही नहीं, सीधा सा बात है। तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। होती है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सबसे पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम वर्ष का उत्पादन, यानी कि कुल मिलाकर आपको ए पूछा है पहले नंबर के प्रश्न में। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा है क्या? 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि 10वें वर्ष में कितना हुआ, यानी कि A10 पूछा है, ना कि S10 पूछा है, ठीक ना। ऐसा पूछा कि 10वें वर्ष का कुल उत्पादन, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको पूछा हुआ है, पूछा है कि प्रथम 7 वर्ष का कुल उत्पादन, यहाँ पे आपको S7 पूछा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? 10वें वर्ष का उत्पादन, यानी कि A10 पूछा है इसमें, और थर्ड नंबर में A7 पूछा है। बस निकाल लेंगे हम लोग। हमको क्या चाहिए? A चाहिए, A10 चाहिए और S ये चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें A और D चाहिए, तो हमें A और D सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो वही पहले वाले प्रश्न जैसा ही बनेगा। आपके पास अगर इस तरह के दो पद दे दिए जाएं और आपको A और D चाहिए तो समीकरण मानना पड़ता था। आपको याद होगा, आई होप, ठीक ना। आई होप कि आपको याद होगा ये सब, मैंने जब आपको बताया था अच्छे से, ठीक। तो देखो, चूंकि आपके पास A3 का वैल्यू छूट दिया हो तो A3 बराबर होता है A प्लस का 2D, क्योंकि भाई साहब देखो ना, फॉर्मूला होता है AN बराबर होता है A प्लस का N-1 इंटू का D होता है। बस 3 पुट कर दो N जगह पे तो क्या हो जाएगा? A3 बराबर हो जाएगा A प्लस का ये 3-1 यानी कि 2D, तो वहीं से मैं लिख रहा हूँ A प्लस 2D। उसी प्रकार से A7 का वैल्यू क्या होगा? A प्लस का 6D होगा, ठीक है। देखो आपके पास A3 का वैल्यू क्या आ गया? A3 बराबर A प्लस का 2D। A3 का वैल्यू आपके पास कितना देगा? 600 देगा, बराबर हो जाएगा A प्लस का 2D हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। उसी तरह से आपके पास A7 का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है? 700 दिया हुआ है, और A7 किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस का 6D के, और A7 का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 700, बराबर में हो जाएगा आपके पास A का वैल्यू। तो हमें निकालना है, इसलिए इसको भी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, जो कि 2 मानेंगे इसको, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली प्रोसीजर समीकरण नंबर क्या करो आप लोग, छोटा कौन वाला है? छोटा ये वाला है, और ये बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 700 या 600 है। तो क्या कर दो, समीकरण नंबर 2 में 1 को घटा दो, 1 को घटाने पर, ठीक ना। तो देखो आप लोग चाहो तो 1 में भी 2 को घटा सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 में 1 को घटाता हूँ। घटा दो तो क्या हो जाएगा? 700 बराबर में हो जाएगा A प्लस का 6D, इसमें माइनस करो 600 बराबर में हो जाएगा A प्लस का 2D। पता है आपको कि यहाँ माइनस हो जाता है सारा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक ना। देखो आपको सीधा दिख रहा है कि प्लस है माइनस से गया, खत्म हो गया। तो यहाँ बचा आपके पास, अगर यहाँ बचा आपके पास 100 बराबर में, ये आपको आई होप कि आता होगा, करना नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से बताया हुआ, जिसमें आपको इस टाइप का प्रश्न था, या शायद उससे पहले वाला वीडियो था, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो देखो आपके पास यहाँ क्या बचेगा? आपके पास 4D बचेगा, ठीक है। 4 को इधर लाओ तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100/4, तो ये 25 आ जाएगा, क्यों? यानी कि D का वैल्यू जो आ गया वो 25 आके निकल आ गया। अब क्या करो, D का मान जो आप लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। तो मैं लिख देता हूँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग तो 2 में भी रख सकते हो, आपका आ जाएगा आंसर। मैं 1 में रखता हूँ क्योंकि ये छोटा है थोड़ा सा। 600 बराबर में क्या हो जाएगा? A प्लस का 2D, 2 इंटू का D जो कि 24 है, 24 गुना 2 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 को इधर लाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा? 600 माइनस का 48 बराबर में A, बस इसमें माइनस कर दो 48, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 52 हो जाएगा, यानी कि 552 हो जाएगा आपके पास, बराबर में A। तो A का वैल्यू आपके पास 552 निकल कर आ गया आपके पास। लो सीधा सा बात है, आपको A और D का मान निकल के आ गया। तो अब देखो हमारे पास 1 नंबर के प्रश्न में आपको A पूछा था, तो A का वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रहा है आपके पास 552 निकल कर आ गया है। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपको क्या पूछा था, यानी कि A प्लस 9D आपको निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, देखो मैं अच्छे से बना देता हूँ। निकालना है, क्या हो जाएगा? A प्लस का N-1, N हमारे पास 10 है, यानी कि हो जाएगा 10-1 इंटू का D। तो A10 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा आपके पास? A प्लस का 9D, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था शॉर्ट में। तो A10 का जो वैल्यू निकल कर आया, A जो कि हमारे पास 552 है, प्लस का 9 इंटू D जो कि हमारे पास 24 है, यानी कि 9 गुना में 24। इसको आप लोग इसको अच्छे से करो आप लोग, तो हो जाएगा 552 प्लस का, इसको एक काम करता हूँ मैं, ये कैलकुलेशन आपको छोड़ देता हूँ, ठीक ना। ये आपका होमवर्क रहा, ये आपको TAH रहा, ट्राई एट होम, ठीक ना। आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। उसी तरह से S7 का भी वैल्यू देखो कैसे निकलेगा। सो N/2 इंटू का N/2 बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास? 2A प्लस का आपके पास हो जाएगा N-1 इंटू का D। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा के सॉल्व करके मुझे इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। आपके पास N का वैल्यू कितना रखना है? यहाँ पे देख लो 7 रखना है, यानी कि 7/2 इंटू का 2 इंटू का A का वैल्यू जो कि हमारे पास कितना निकल कर आ गया? 552 प्लस का N-1। N कितना है आपके पास? वही तो हमें 7 रखना है, यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7-1 6 हो जाएगा, इंटू का D जो कि हमारे पास कितना है? 24 है। आप लोग इसको मुझे कैलकुलेट करके अच्छे से बताइएगा, इसका भी आंसर TAH, ट्राई एट होम। इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। और एक प्रश्न, थोड़ा देखो मैं आपका कितना दिमाग है नहीं है। सुन,
आप लोग क्या ये वाला S7 को क्या आप लोग इस फॉर्मूला से बना सकते थे, SN/2 इंटू का A प्लस का AN का फॉर्मूला से बना सकते हो? ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो सही आंसर देगा मैं समझ लूँगा कि अच्छा लड़का है या फिर लड़की है, मैं उसको हार्ट भी दूंगा। ये वाला प्रश्न तो जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक ना। क्या मैं इस प्रश्न को इस फॉर्मूला से बना सकता हूँ? ठीक, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।